हेलो स्टूडेंट, आई एम शशिबाला फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और आज के वीडियो लेक्चर में हम पेंट और इंक की ड्राइंग और क्यूरिंग के बारे में समझने वाले हैं। तो जो ड्राइंग फिनोमेना या फिर जो क्यूरिंग फिनोमेना हमारा यूज़ होता है पेंट और इंक इंडस्ट्री में, लगभग हमारा सेम प्रोसीजर होता है दोनों में। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि ड्राइंग क्या होती है हमारी और क्यूरिंग क्या होती है। यानी कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ड्राइंग और क्यूरिंग में क्या डिफरेंस है। उसी के बेस पर हम डिफरेंट प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट यूज करते हैं। तो ड्राइंग प्रोसेस देखिए, ड्राइंग अकर्स व्हेन सॉल्वेंट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फिल्म। इट इज द मास ट्रांसफर प्रोसेस वेयर द मॉइस्चर और सॉल्वेंट इवेपोरेट्स फ्रॉम द सॉलिड्स और सेमी सॉलिड और लिक्विड। तो ड्राइंग हमारी क्या है? ड्राइंग मेनली क्या है? किसी भी लिक्विड फिल्म को सॉलिड फिल्म में कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। और ये जो कन्वर्जन होता है वेट फिल्म टू ड्राई फिल्म, ये इस वजह से होता है, जो भी आपकी वेट फिल्म होगी उसमें से जब सॉल्वेंट या फिर जो मॉइस्चर का अमाउंट उसमें जो उपस्थित है वो जब पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाता है फिल्म की सरफेस से, तो आपकी सरफेस क्या होती है? ड्राई होना शुरू हो जाती है। और जब सॉल्वेंट पूरी तरह से लीव कर जाता है आपकी फिल्म सरफेस से, तो आपका जो वेट फिल्म है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है ये एक तरह का मास ट्रांसफर प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सॉल्वेंट होता है या जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है जो फिल्म में हमारा प्रेजेंट रहता है, तो सॉल्वेंट और मॉइस्चर का जो अमाउंट होता है वो हमारा यहाँ से रिमूव होता है सरफेस से। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा मॉइस्चर और सॉल्वेंट का अमाउंट यानी कि एक मास हमारा सरफेस से रिमूव होता है, इसलिए हमारा कैसा कहलाता है? मास ट्रांसफर फिनोमेना। तो ये जो ड्राइंग प्रोसेस है ये आपके सॉलिड सरफेसेस हो चाहे सेमी सॉलिड हो या लिक्विड, किसी भी तरह के मटेरियल के लिए अवेलेबल होता है। तो चाहे सॉलिड हो चाहे सेमी सॉलिड हो या लिक्विड, इनमें से किसी में भी अगर आपका मॉइस्चर या फिर सॉल्वेंट या वाटर वेपर किसी का भी कंटेंट प्रेजेंट होता है तो उसे रिमूव करने के लिए हम ड्राइंग ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। और ये ड्राइंग हमारी हॉट एयर या हॉट गैसेस या सिंपली एयर के द्वारा की जा सकती है। अब बात करते हैं हम क्योरिंग की। तो देखिए, curing occurs when residual solvent leave the film and it begins cross-linking with oxygen in the air to develop strength, toughness, abrasion resistance and chemical resistance। तो जो क्योरिंग फिनोमेना होता है हमारा, ड्राई होने पर भी जब सबस्ट्रेट में अगर आपका रेजिडुअल सॉल्वेंट रह जाता है, रेजिडुअल सॉल्वेंट का अमाउंट सरफेस में रह जाता है, तो ये जो रेजिडुअल अमाउंट होता है सॉल्वेंट का, ये एयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की हेल्प से क्या होता है? रिमूव होना शुरू हो जाता है। और जब ऑक्सीजन जो हमारी वेट फिल्म होती है उसके साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारी जो वेट फिल्म होती है वो कैसी होती है? पॉलीमराइज्ड फिल्म में कन्वर्ट होने लग जाती है, यानी कि क्रॉस लिंकिंग होने लग जाती है उसमें। और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से जो आपकी फिल्म होती है उसकी स्ट्रेंथ, टफनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस, इस तरह की प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो क्यूरिंग में मेनली हम जो भी हमारा मटेरियल होता है उसे हम क्रॉस लिंक्ड करते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाए। अब हम इसमें बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्यूरिंग मेथड के बारे में। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्यूरिंग मेथड्स यूज़ होते हैं या ड्राइंग मेथड यूज़ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रेडिएशन क्यूरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रेडिएशन क्यूरिंग के अलावा हमारा एयर ड्राइंग, फोर्स ड्राइंग और जो हमारी अदर ड्राइंग प्रोसेस यूज होते हैं, जैसे हमारे हाइब्रिड क्यूरिंग है या फिर इंफ्रारेड क्यूरिंग है। इस तरह के क्यूरिंग प्रोसेस और ड्राइंग प्रोसेस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडिएशन क्यूरिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो रेडिएशन क्यूरिंग है वो किस तरह की कोटिंग के लिए एप्लीकेबल होता है। तो देखिए, द रेडिएशन क्यूर्ड कोटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अप्लाइंग अ लो विस्कोसिटी मिक्सचर ऑफ रिएक्टिव मटेरियल एंड एडिटिव ऑन टू अ सरफेस।
तो ये जो रेडिएशन क्यूर्ड कोटिंग प्रोसेस होता है हमारा, इसमें जो हमारी कोटिंग होती है वो हमारा कैसी होती है, लो विस्कोसिटी मिक्सचर होता है वो हमारा। और ये लो विस्कोसिटी मिक्सचर में हमारे एडिटिव्स और रिएक्टिव मटेरियल्स क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। और फिर हम इस तरह के मिक्सचर को जब सरफेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो हमें एक कोटिंग प्रोवाइड करती है, एक लेयर प्रोवाइड करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटिंग। और अगर इस तरह की कोटिंग के लिए हम रेडिएशन क्यूरिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो वो कोटिंग आपकी कैसी कहलाएगी, रेडिएशन क्यूर्ड कोटिंग। तो देखिए आगे रेडिएशन क्यूरिंग हमारी क्या है। तो जो हमारी रेडिएशन क्यूरिंग है, यानी कि जहां पर आपका मटेरियल क्रॉस लिंक्ड होगा जिससे उसकी स्ट्रेंथ इनहेंस होती है। तो रेडिएशन क्यूरिंग में देख, जो आपका रेडिएशन क्यूरिंग होती है, यहाँ पर हम डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन का यूज करते हैं। और रेडिएशन क्यूरिंग में हमारा रैपिड कन्वर्जन होता है, यानी कि जो सिंपली आपके एयर ड्राइंग में जो टाइम लगता है सरफेस को ड्राई करने में, सरफेस को क्योर करने में, तो उन सभी की अपेक्षा रेडिएशन क्यूरिंग में जो हमारी टाइमिंग यूज होती है क्यूरिंग के लिए, वो हमारी काफी कम होती है। तो यहाँ पर रैपिड कन्वर्शन होता है। आगे देखिए, रेडिएशन क्यूरिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रैपिड कन्वर्जन ऑफ स्पेशली फॉर्मुलेटेड सॉल्वेंट फ्री लिक्विड टू सॉलिड्स बाय अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन। तो ये जो हमारी रेडिएशन क्यूरिंग है, इसमें हमारे सॉल्वेंट फ्री लिक्विड्स को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट और इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन का यूज करते हैं। तो रेडिएशन क्यूरिंग हमारी वो क्यूरिंग है जिसमें हम किसी भी लिक्विड की सरफेस को या वेट फिल्म को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए अल्ट्रावायलेट या इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन का यूज करते हैं। तो रेडिएशन क्यूरिंग जो कि हमारी यूवी रेडिएशन या इलेक्ट्रॉन बीम रेडिएशन के द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले हम इसमें यूवी रेडिएशन क्यूरिंग के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा यूवी रेडिएशन होता है, यूवी रेडिएशन क्यूरिंग जो होती है हमारी, ये हमारी एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हमारी हाई इंटेंसिटी की यूवी लाइट को हम यूज करते हैं। यानी कि जो आपकी यूवी लाइट यूज होगी वो कैसी होगी, हाई इंटेंसिटी की। तो यूवी लाइट जो हमारी यूवी रेडिएशन क्यूरिंग है, तो यहाँ पर हम हाई इंटेंसिटी की यूवी लाइट को यूज करते हैं। इस हाई इंटेंसिटी की यूवी लाइट से हमारी जो वेट फिल्म होती है वो इंस्टेंटली क्योर हो जाती है या फिर ड्राई हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका यूवी क्यूरिंग मेथड होता है, इस तरह के मेथड में हम एडिशनल फोटो इनिशिएटर का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारे क्या यूज होते हैं यूवी रेडिएशन क्यूरिंग में, एडिशनल फोटो इनिशिएटर। फोटो इनिशिएटर यूज होते हैं। ये फोटो इनिशिएटर यूवी लाइट एंटीना के फंक्शन की तरह वर्क करते हैं और ये इनिशिएटर यूवी लाइट फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिकम्पोज हो जाते हैं। और जैसे ही ये इनिशिएटर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो आपका यूवी लाइट में जो आपके फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स पार्टिकल की एनर्जी को ये इनिशिएटर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद ये फोटो इनिशिएटर हाईली रिएक्टिव स्पीसीज या फिर हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स को फॉर्म करते हैं। यानी कि जैसे ही ये फोटोन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे क्या होता है, फोटो इनिशिएटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है और डिकम्पोजिशन के फलस्वरूप हमारे हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। और ये जो रेडिकल्स हमारे फॉर्म होते हैं, ये रेडिकल्स तेजी से पॉलीमराइजेशन की चेन को फॉर्म करने लग जाते हैं, जिससे कुछ ही सेकंड में
जो हमारी वेट फिल्म होती है वो पॉलीमराइज्ड हो जाती है और सॉलिड फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो यूवी रेडिएशन क्यूरिंग में हमारा इस तरह से हमारी पूरी मैकेनिज्म होती है। तो अगर इसे हम सिंपली यहाँ पर समझें तो देखिए, यहाँ पर अगर ये मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर जो आपके मोनोमर्स यूज होते हैं और जो ऑलिगोमर्स यूज होते हैं ये किस तरह से क्रॉस लिंक होंगे। तो यहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फोटो इनिशिएटर का यूज करते हैं। देखिए ये मैंने आपको सिंबल के थ्रू ये दिखाया है कि यहाँ पर कौन सा सिंबल किससे प्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे ही इस पर यूवी रेडिएशन हमारी एमिट होती है, तो यूवी रेडिएशन की वजह से क्या होता है, मटेरियल क्या होता है, फोटो इनिशिएटर की वजह से ये आपस में क्रॉस लिंक्ड होने लग जाते हैं, क्योंकि फोटो इनिशिएटर क्या करता है, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को फॉर्म करता है, जिससे आपकी पॉलीमराइजेशन होना स्टार्ट हो जाती है, एक पॉलीमराइज चेन बनना शुरू हो जाती है। तो यूवी रेडिएशन जैसे इसके सरफेस के ऊपर आपका फॉल होता है, तो ये धीरे धीरे क्या होती हैं, क्रॉस लिंक्ड होना शुरू हो जाते हैं आपस में। और फिर कुछ ही सेकंड्स में, आफ्टर फ्यू सेकंड्स, जो आपकी वेट फिल्म होती है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, पॉलीमराइज्ड हो जाती है। तो अगर यहाँ पर देखें तो पूरा होल जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता होगा। तो यहाँ पर देखिए एक इंक्लोज चैम्बर होता है, तो यहाँ पर हमारे एक रिफ्लेक्टर यूज किया गया है। देखिए ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्टर है। ये हमारी सबस्ट्रेट है जिसे हमें ड्राई करना है या फिर जिसकी हमें क्यूरिंग करनी है, जो हमारी कैसे होगी, यहाँ पर वेट होगी। और यहाँ पर हमारा देखिए ये यूवी लैम्प का यूज किया गया है। यूवी लैम्प ये एक तरह से एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करते हैं। इट वर्क्स एज अ एनर्जी सोर्स। तो जो हमारी यूवी रेडिएशन क्यूरिंग होती है, यहाँ पर जो हमारा एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है, मीडियम प्रेशर मरकरी लैम्प, या फिर हमारा पल्स्ड ज़ेनॉन लैम्प, या फिर एलईडी, या फिर हमारे लेजर। इस तरह के एनर्जी सोर्सेज का हम यूज कर सकते हैं यूवी रेडिएशन क्यूरिंग में। तो यहाँ पर देखिए हमारे 1 और मोर मरकरी वेपर लैम्प्स यूज होते हैं। यहाँ पर ये हमारे यूवी लैम्प्स हैं, यानी कि मरकरी वेपर लैम्प्स हैं। और ये पूरा सिस्टम जैसा मैंने अभी आपको बताया पूरा इंक्लोज होता है रिफ्लेक्टर के थ्रू। यहाँ पर ये पूरा रिफ्लेक्टर यूज किया जाता है। और यहाँ पर यूवी लैम्प के थ्रू जब आपका एनर्जी एमिट होना स्टार्ट होती है, तो जैसे मैंने आपको इस प्रोसेस में बताया था किस तरह से क्रॉस लिंकिंग होती है, तो स्वयं उसी तरह जब एनर्जी आपकी एमिट होना शुरू होती है, तो वो एनर्जी क्या होती है, रिफ्लेक्टर के थ्रू, इस लैम्प से जब आपकी एनर्जी एमिट होगी तो वो एनर्जी क्या होगी, रिफ्लेक्टर के थ्रू सरफेस पर फॉल होना शुरू हो जाएगी, कुछ इस तरह से। तो ये क्या होगी, आपके सरफेस के ऊपर फॉल होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगी, जो आपकी वेट फिल्म है वो क्रॉस लिंक्ड होना शुरू हो जाएगी, पॉलीमराइज्ड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये जो आपके क्वार्ट्ज वाटर कूलिंग ट्यूब्स लगे होते हैं, ये हमारे ऑप्टिमम कूलिंग और जो इन लैम्प्स के द्वारा ओजोन लेयर का जनरेशन होता है, उस ओजोन लेयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हमारी ऑप्टिमम कूलिंग की जाती है, और इसलिए यहाँ पर हमारे क्वार्ट्ज वाटर कूलिंग ट्यूब्स यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा यूवी रेडिएशन क्यूरिंग है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग जो हमारा प्रोसेस होता है, ये हमारा कंपोजिशन में सिमिलर होता है यूवी रेडिएशन क्यूरिंग के तरह। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग और यूवी रेडिएशन क्यूरिंग लगभग हमारी कंपोजिशन में सेम होती है, लेकिन ईवी क्यूरिंग में हमारा इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग ही कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम ईवी क्यूरिंग कहते हैं। तो ईवी क्यूरिंग में हमारा फोटो इनिशिएटर यूज नहीं होता है। यहाँ पर हमारा फोटो इनिशिएटर यूज नहीं होता है, जबकि यहाँ पर हमारे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ही फ्री रेडिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम क्यूरिंग में
हमारा हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है एज अ एनर्जी सोर्स, और ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, जो हमारी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है उसे कंप्लीट करते हैं। तो फोटो इनिशिएटर यहाँ पर यूज नहीं होता है, इसलिए जो इंक की स्टोरेज स्टेबिलिटी होती है वो बेटर होती है, और यहाँ पर एयर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो वेट इंक सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्यूरिंग इनहिबिट होने लग जाती है, क्यूरिंग हमारी रुकने लग जाती है। और इस इनहिबिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए चैम्बर में हम इनर्ट गैस का यूज करते हैं। तो चलिए आप फिगर के द्वारा इस प्रोसेस को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हैं और फोटो इनिशिएटर हमारा यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में हमारा एक इनक्लोज्ड वैक्यूम चैम्बर होता है, और यहाँ पर हमारा हीट सोर्स के रूप में इलेक्ट्रिकली हीटेड टंगस्टन रिबन या फिर टंगस्टन फिलामेंट का हम यूज करते हैं, जो एज अ एनर्जी सोर्स हमारा यूज किया जाता है। इसके अलावा ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पर जैसे ही फिलामेंट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट होना शुरू होते हैं, तो इससे वैक्यूम चैम्बर में एक क्लाउड सा बन जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एनोड के द्वारा क्या किए जाते हैं, अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। और एनोड पर जब ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं तो एनोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें एक गाइडेंस मिल जाती है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन जो सरफेस होती है, यानी कि जो हमारी वेट फिल्म की सरफेस होती है, उस पर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे टाइटेनियम फॉयल विंडो से होकर गुजरते हैं। ये टाइटेनियम फॉयल हमारी इसलिए यूज की जाती है क्योंकि ये फॉयल हमारी एज अ बैरियर यूज की जाती है हाई वैक्यूम और एटमॉस्फेयर कंडीशन के बीच में। तो इस सेक्शन में हमारा हाई वैक्यूम होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत तेजी से एसिलेट करते हैं, और इसकी वजह से जब ये हमारे सरफेस पर फॉल होना शुरू होते हैं तो ये सरफेस को डैमेज ना करें, इस वजह से हम यहाँ पर टाइटेनियम फॉयल का यूज करते हैं। तो ये टाइटेनियम फॉयल एज अ बैरियर यहाँ पर वर्क करती है, और जब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई वोल्टेज में एसिलेट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी टाइटेनियम फॉयल होती है उसकी जो थिकनेस होती है वो हमारी कितनी ली जाती है, 12.5 माइक्रोन से ज़्यादा या 12.5 माइक्रोन तक ली जाती है। और ये जो हमारा होल प्रोसेस होता है यहाँ पर वैक्यूम चैम्बर में, जो हमारा वोल्टेज होता है वो हमारा कितना जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 2400 केल्विन के आसपास का हमारा टेम्परेचर इस वैक्यूम चैम्बर में क्रिएट होता है। इसी वजह से हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेजी से एसिलेट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारे टाइटेनियम फॉयल से इलेक्ट्रॉन पास होके सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पर हमारा एक इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है। तो जैसा मैं अभी आपको बता चुकी हूँ इनर्ट एटमॉस्फेयर हमारा क्यों यूज होता है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोटिंग सरफेस पर फॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ये वो एरिया है जहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी डायरेक्ट जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी इनर्ट एटमॉस्फेयर से होकर सरफेस के ऊपर फॉल हो रही है। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम के कांटेक्ट में हमारे जो वेट फिल्म है वो आती है तो कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्रॉस लिंक्ड होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये सबस्ट्रेट हमारी वेब पर आगे की ओर मूव करती है तो उसके बाद इस सेक्शन से जैसे ही आपका सरफेस या जो वेट फिल्म होती है वो गुजरती है तो वो पूरी तरह से यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड हो जाती है।